समय कितना बलवान है। समय और समुंदर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय समुंदर की लहर चलती चली जाती है, वो किसी का रुक के इंतजार नहीं करती। समय ऐसा जंगली घोड़ा है जिसे गर्दन के बाल पकड़ के रोको तो रुक जाए, अगर इंतजार करते रहे तो पूंछ को वो हाथ नहीं लगाने देता। सो कहने का तात्पर्य, समय के अनुसार चलो, समय के साथ चलो तो समय आपका साथ जरूर देगा। और समय की कदर नहीं करी, आलस्य में पड़े रहे तो आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है, कभी भी इंसान को जिंदगी में खुशियां नहीं लेने देता। इंसान की फितरत सी हुई पड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। क्या देखोगे, क्या कर लोगे? इंतजार मत करो। कल जो करना है वो आज, और आज वाला अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी फिर करेगा कब। कबीर साहब जी के पवित्र वचन कि कल कल करता रहता है, मैं फिर देखूंगा। आज के नौजवानों को देखा, कर लेंगे, हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? और जब नहीं हुआ, चल फिर से ही, फिर देख लेंगे, जैसा अब देख लिया वैसा फिर देख लोगे। जरूरी है समय के साथ चलिए। हमसे लोग बहुत पूछा करते हैं, क्योंकि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, गुरु पीर फकीर सदगुरु मौला ने कृपा की, वो फकीर हैं हम, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। तो ये सब तालमेल कैसे बैठता था? क्या ये संभव है? आज के बच्चे तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं अगर गेम खेल रहे हो, कि भाई मैं प्लेयर हूं, और हम 30 नेशनल गेम खेलते थे। पर असूल था कि हां, सुबह 4 से 6 पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली सिर्फ 2 घंटे रोजाना देते थे, और पेपरों के टाइम भी खेला करते थे। क्योंकि टेंशन उनको होती है जो समय का साथ नहीं चलते। किताबों पे धूल जम जाती है, जब पेपर आते हैं घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है। सारा टाइम तो खेलते रहे, अब पेपर आ गए तो वजन भी कईयों का कम हो जाता है, मुंह छोटे छोटे निकले होते हैं। हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा इस कॉलेज स्कूल का भी पेपर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के फेस से पता चल जाता है। पर अगर रेगुलरली लगातार आप फॉलो करते रहें कि भाई मैंने स्टडी करनी है तो 2 घंटे करनी ही करनी है, बाकी 22 घंटे खाली हैं, लेकिन आप नहीं करते, तो इसी तरह बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा, और राम का नाम, राम नाम को आप बहुत पेंडिंग छोड़ देते हो। चलो चलो फिर कर लेंगे ना। एक बात सुनाते, एक सज्जन की चिट्ठी आई, कहने लगा मैंने सोचा कि अब मन से लड़ना है, शुरुआत कर ली। मन होता है नेगेटिव थॉट्स, आदमी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसे हमारे धर्मों में मन कहा गया, और पॉजिटिव थॉट आते हैं आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो कहने लगा कि अब मन को रगड़ के रख देंगे, मन की बात सुननी ही नहीं है। कहते मैंने ये सोचा, और सबसे पहले ये सोचा कि आज शाम की रोटी कम खाएंगे, ताकि आलस्य कम आएगा। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 4 बजे 3 बजे राम वाहिगुरु ईश्वर का नाम लेंगे। कहता रोजाना रोटी खाता था, 2 रोटी, मैंने सोचा आज 1 या 1.5 खाएंगे। शाम को रोटी खाने लगा, इतनी सब्जियां खाना स्वाद लगा, उससे पहले कभी नहीं लगा। तो 2 की जगह 3 रगड़ गया। कहां तो 1 कम खानी थी, कहां 1 ज्यादा खा गया। कहता मैंने सोचा यार मन तू बाजी ले गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुबह तो मैं उठूंगा ही उठूंगा। अपने भगवान परमात्मा को याद किया, 4 बजे जाग जाना चाहिए, मैं सोच सोच के सो गया।
4 बजने में 5 मिनट थे, कहता मुझे जाग आ गई और मैं उठने लगा, अंदर से मन की आवाज आई 5 मिनट पड़े हैं। क्यों नींद खराब करता है यार, 5 मिनट तो सो जा, 4 बजे उठ जाना, मैं कौन सा रोकता हूं। कहता मन की सुन के सो गया, 8 बजे उठा। कहता उस दिन से गुरुजी मेरी और मन की लड़ाई हो रही है, कभी मैं नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर मैं नीचे, मतलब दोनों टाइम मैं ही नीचे। तो ये हकीकत है, परमात्मा का नाम लेना हो ना तो आदमी को यूं लगता है जैसे बोझ उठाना हो। गप्पे मारनी हो जितनी मर्जी मरवा लो, चुगलियां करवानी हो जितनी मर्जी करवा लो, चटकारे ले लेके करते हैं। एक चुगली सुनेगा दूसरा अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसे लगता है यार कोई मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। इतने सचेत होके कान खड़े हो जाते हैं, हाँ फिर बोल, मतलब इतनी उत्तेजना देते सामने वाले को लगता है मैं हीरो हूं कि मैं सुना रहा हूं यार कुछ नई चीज है। तो ये है मन के कारनामे, नफ्स शैतान मन। तो मन से लड़ना यानी अपनी हैबिट को चेंज करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने हर धर्म को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद गीता, रामायण, महाभारत, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी, पढ़ा ही नहीं, उन पे रिसर्च किया कि एक एक लाइन का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है। और आपको सच बताएं, सभी में बात 99.9% एक ही है, इंसान को इंसान से जोड़ना और इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना। कोई झगड़े की बात नहीं, कोई नफरत की बात नहीं, कोई किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं, कोई ऊंची जात कोई नीची जात की बात नहीं, बल्कि यह लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म की बात करें, उसमें साफ लिखा है ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री संभ्या मनु और शतरूपा की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हमारे सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है एक को पहचान वो। हम सब मानस हैं या हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक पहचानो, एक जैसा मानो। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई दूसरा गैर नहीं है, इंसान मानस मानस एक है। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत है। और ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड इज वन, हिम इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत हमारी जात है। अब उदाहरण के तौर पे पानी को अगर जल कह देंगे, जल को अगर नीर या वाटर कह देंगे तो क्या उसका स्वाद बदल जाएगा जी? नहीं बदलता ना, सिर्फ भाषा बदली है। तो उसी तरह धर्मों की भाषा बदली है, सबने बात एक ही कही है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ब्लड ग्रुप अगर सेम हो तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, ईसाई का फिर से हिंदू के, या इस देश का उस देश, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़े का छोटी जात के, खून लग सकता है कि नहीं? अगर ब्लड ग्रुप सेम हो लग सकता है ना जी। क्या ऐसा होता कि ये तो बड़ी जात वाला है भाई, इसकी नाड़ियों में तो घी दूध बहता है और छोटे के पानी, ऐसा है जी? नहीं ना। तो फिर ये कहां से आ गई जात पात? ना पवित्र वेदों में है, ना किसी धर्म में है। तो ये इंसान का ही किया धरा है। तो हम सब एक, हमारा मालिक एक, ये हमेशा याद रखिए, फिर आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। और यही धर्मों में लिखा है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। जिन प्रेम किया
तिन ही प्रभ पाया। ही पे जोर दिया हमने कि जो आपस में बेगर्ज प्यार करते हैं वही मालिक को पा सकते हैं, दूसरा नहीं पा सकता। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये आदमी के लिए नहीं है, भगवान के लिए। प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। तो फिर नफरत कहां है, किस धर्म में? कहीं भी तो नहीं। अल्लाह की औलाद से इस्लाम धर्म की बात सुना देते। आपका पड़ोसी भूखा है और आप भरपेट खाते हो, नवाज अता करते हो, पर अगर आपके पड़ोसी को आपने खाना ना दिया जानते हुए भी और वो मर गया तो आपकी की गई इबादत खाक में मिलेगी। कितनी बड़ी बात कही है कि आपस में प्यार होना चाहिए। पड़ोसी कहां है? कोई भी हो सकता है पड़ोसी, तो जो भूखा है, जिसको जरूरत है। कहने का मतलब जरूरतमंद की मदद करना चाहिए। वही बात आ गई, प्यार, बेगर्ज प्यार होना चाहिए। हमारे धर्मों में प्यार से नहीं रोका जाता। जितना मर्जी प्यार करो, लेकिन प्यार की आड़ में जो बहसी पना करते हो, हवशी पना करते हो, वो गलत है। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति रही है जो स्वयंवर रचा करती थी। हजारों साल पहले लड़की के हाथ में हार होता था और बताया जाता था लड़का कैसा है और उसको चुना जाता था। तो हमारी संस्कृति तो प्यार सिखाने वाली है। हमारी संस्कृति प्यार से दूर नहीं करती। ये बच्चों को गलतफहमी है, पर प्यार की आड़ में यूज एंड थ्रो, ये गलत है। होता क्या है, आप भावुक हो जाते हैं और भावुकता में आपको यह नहीं पता चलता सामने वाला सही है या नहीं है। आज फेसबुक पे हमने एक कल शूट किया है, आज आएगा हार्ट टचिंग स्टोरी। आप चेक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। फेसबुक है, इंटरनेट पे आप दोस्ती कर लेते हैं। आपको क्या पता जो चैट कर रहा है वो कौन है? वीडियो चैट करते हैं तो भी आपको क्या पता जो वीडियो के सामने बैठा है वो किस खसलत का मालिक है। हमारे पूर्वज होते थे, हमारे बुजुर्ग चेक करते थे, पता चलता था घर परिवार का। हम नहीं कहते कि आप चेक नहीं कर सकते, लड़का लड़की भी चेक कर सकते हो, पर कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने से पहले जरूर चेक किया करो कि जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो वो है कैसा। कहीं नशेड़ी तो नहीं, समाज में कहीं बदनुमा धब्बा तो नहीं। कम से कम इतना तो माइंड अप्लाई कर लिया करो। बाद में रोते रहते हो और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका इस्तेमाल ही कर लिया तो फिर रोने से क्या फायदा। इसलिए संत हर कदम पे आपके गाइड होते हैं, गाइडेंस देते हैं आपको कि बेटा इस राह पे चल और इस तरह से चल। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मों को पढ़ा होता है और धर्म कभी किसी को गलत नहीं सिखा सकते। हम गारंटी देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्मों को हमने रिसर्च किया और ये चारों धर्मों का एक एक शब्द हर किसी के भले के लिए है, हर किसी के फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। हम एक शेर कहा करते हैं, आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। हमारे गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ गलत नहीं सिखाया, कुछ गलत नहीं लिखा। आदमी की सोच गलत हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। तो आदमी गलत हो सकता है, धर्म गलत कोई भी नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि धर्म का मतलब धारण करना, अपनाना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। धर्म शब्द का मतलब ये है, धारण कर लो, अपना लो, इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो, इंसान को प्यार मोहब्बत से जोड़ो, पर बेगरज निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यहां स्वार्थ आया नहीं कि प्यार मोहब्बत की नींव डगमगाने लगती है, कच्चा हो जाता है वो प्यार। रिश्तों को निभाना स्वार्थ नहीं होता। घर का मुखिया परिवार के लिए कमा के लाता तो वो स्वार्थ नहीं है, वो कर्तव्य है, फर्ज है, वो तो निभाना है। पति पत्नी का रिश्ता है, उनका एक दूसरे के लिए कर्तव्य है, वो निभा रहे हो तो गलत नहीं है, वो गर्ज नहीं है। बहन भाई का प्यार है, वो भी एक कर्तव्य टाइप है कि आपका प्यार आपस में एक आत्मिक प्यार है, तो वो गलत नहीं है। पर जब रिश्ते नाते टूटते हैं वो बड़े दर्दनाक होते हैं। इंसान को समझ नहीं आती ऐसा क्यों। कई कहते हैं जी रिश्ते नाते कौन सा भगवान ने बनाए, इंसान ने बनाए। जरा सोचो, इंसानों में अगर रिश्ते ना होते, जो कि हमारे पीर पैगंबर गुरु पीर संतों ने बनाए हैं रिश्ते, अगर रिश्ते ना होते और पशुओं और इंसानों में फिर कोई फर्क ना रह जाता। क्योंकि इंसान औरत और मर्द के रूप में सिमट के रह जाते, अगर रिश्ते ना होते तो बर्बाद हो जाता है इंसान, पशु में शुमार हो जाता है इंसान। तो संतों ने कुछ सोच के ही रिश्ते बनाए, पीर पैगंबरों ने, गुरुओं ने। तो रिश्ते गलत नहीं होने चाहिए। और समय की कीमत जरूर जानो। समय के साथ चलते चलते ईश्वर का नाम लेते रहो, समय के साथ चलते चलते कर्तव्य का निर्वाह करते रहो, समय के साथ चलते चलते परहित परमार्थ करते रहो। दान जरूर करो, पर यहां पहले ही ढेर लगे हुए हैं, वहां नहीं। आप निगाह मारो, आपके आसपास कोई बीमार है, उसका जाके इलाज करवा दो। 100 रुपया भी लगाया ना, वो इतना बढ़िया दान है जो लाखों से बढ़ के है, क्योंकि आपने किसी की बीमारी दूर कर दी। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो, क्योंकि यह भी सामाजिक तौर पे बहुत बड़ा कार्य है और यह भी सच्चा दान है। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करवा दो, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, जीते जी खूनदान, मरने उपरांत शरीर दान। ये इतने बड़े दान हैं, अगर आप सच्चे दिल से करो तो यकीन मानो आप ही तो क्या, आपकी पीढ़ियां भी हमेशा सुखी रहेंगी, खुश रहेंगी। कई कह देते हैं जी मरने के बाद शरीर दान, अगर जलाएंगी नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। ये आपका भ्रम है। शरीर तो अगर नहीं जलाओगे सड़ जाएगा, गल जाएगा। या तो ये होना कि वो सही रहेगा। आत्मा गई तो शरीर का कोई मूल्य नहीं, और आत्मा है तो शरीर का मूल्य है। तो जब आत्मा ही चली गई तो क्यों ना शरीर का भी मूल्य पा लिया जाए। बॉडी डोनेट करोगे, कितने उससे डॉक्टर सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भला करेंगे। तो जाते जाते भी आपने दान देके बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम। सो इस भ्रांति में ना रहो। हमारे हिंदू धर्म में लोग मिलते हैं, गुरुजी अगर मरने के बाद आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी। हैरानी होती है, जब आग में जलाते हो तब भी तो आंखों का पटाखा बोल जाएगा। आंखें कौन सा साबुत रहती हैं? ये भ्रांति है, ये सही नहीं है। मरने के बाद अगर आप आंखें दान देते हैं तो जिसके वो आंखें लगेंगी, आपकी वजह से उसने संसार देखा, उसकी सब दुआएं आपको और आपके परिवार को जरूर लगेंगी और घर में खुशियां बरकतें जरूर आएंगी। तो जीते जी दान करो, मरणोपरांत दान करो। इससे बढ़िया बात कोई और हो नहीं सकती। समय किसी का मोहताज नहीं होता, समय किसी का गुलाम नहीं होता। आप जानते हो दुनिया में आज जिनका धनाड़ों में नंबर है, कभी वो लोग मजदूरी किया करते थे, एक समय की रोटी के लिए भी तरसा करते थे, और आज उनके नीचे इतने लोग हैं
काम करने वाले लाखों में जिनका वो पेट भरते हैं और खुद अमीरों में शामिल हो गए। समय ने करवट बदली। जो राजा महाराजा थे नामो निशान मिट गए, औलाद के लिए तरस रहे हैं, ऐसा हमने देखा है। और जो बिल्कुल गरीब होते, जिन पे जुल्म हुआ करता था, वो राजा भी हो चुके हैं। बहुत दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो समय कब किसी का गुलाम हुआ ऐसा सुना नहीं। समय एक जैसा भी नहीं रहता। कभी आपको परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो टेंशन क्यों लेते हो? राम का, परमात्मा का, ईश्वर का नाम लो, अल्लाह की भक्ति इबादत करो, राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ो। यकीन मानो समय बदल जाएगा और आपकी तकदीर बदल जाएगी। मालिक की रहमत जरूर होगी। नेगेटिविटी का शिकार मत हुआ करो। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। ये क्यों करते हो आप? जो आपसे पहले कर गए वो भी मां के गर्भ से पैदा हुए थे, आपसे पहले कर गए वो भी इंसान थे और आप भी इंसान हैं। जब वो कर गए तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए टेंशन ना लिया करो। अगर टेंशन लेने से काम सफल हो तो सारे परिवार को टेंशन दे दो कि आओ भाई कुर्सी लेके बैठ जाओ, सारे टेंशन करो, शायद मेरा काम सही हो जाए। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए टेंशन तो करनी नहीं चाहिए, बस कर्म करते जाओ और ईश्वर परमात्मा का नाम लेते जाओ। दशानुवादी किर्त, कर्म योगी, हक हलाल, हार्ड वर्क हर धर्म ने बताया है, पर साथ में राम का नाम लेते जाओ। दोनों काम साथ साथ करते जाओगे तो ईश्वर की भक्ति हो रही है और काम धंधा भी हो रहा है। तो इस तरह समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। आप बस में बैठे हैं, अब आप तो गाड़ी नहीं चला रहे, ड्राइवर चला रहा है, पर आप शीशा खोल के कभी किसी का बेड़ा गर्क कर रहे हो। यार इसकी फसल अच्छी क्यों है, हमारे तो नहीं कभी ऐसी हुई। यार ये इतना सुंदर क्यों है, मैं इतना गंदा क्यों है। ऐसे करते 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 सफर हो गया। क्या निकला? कुछ मिला आपको? गोल्ड मेडल नहीं मिला ना। तो अच्छा ना हो, सफर भी करते जा रहे हो और राम का नाम भी लेते जा रहे हो, नेचर भी देखते जा रहे हो। यकीन मानिए ऐसा मेडल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। असीम शांति, आत्मिक शांति, माइंड का पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगी। और किया आपने कुछ नहीं, सफर ही किया है बस। सफर तब भी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो। बल्कि बस में घुस के आप लोग तो ये देखते हो, है कोई जानकार जिससे गपशप लड़ा सकें? कभी ये देखते हो, है कोई मालिक का पैरा बैठ के वाहिगुरु राम का नाम ले? यार कभी नहीं देखते। बल्कि ये होता है कोई चुगली निंदा बहनें ये देखती हैं, भाई भी देखते हैं आजकल बराबर है। कौन सी बैठी? अच्छा हाँ, फिर हो जाता प्रोग्राम शुरू। ले तेरे की, दे तेरे की, जब तक कई बार तो स्टेशन ही भूल जाते हैं। वो बेचारा कंडक्टर शोर मचाता है, उतर जाओ आ गया। इतने मस्त हो जाते चुगली निंदा में, दे तेरे की। तो कुछ मिला क्या उससे? कभी अखबारों में नाम आया कि आपने मेडल जीत लिया चुगलियां कर करके? वैसे चुगली का कंपटीशन हो, पता नहीं आदमी जीते क्या औरत, पता नहीं, पर सब प्लेयर हैं ये पक्का है। बिना किसी ट्रेनिंग के हर किसी ने ट्रेनिंग ले रखी है। पर राम का नाम लेना पड़े फिर पता चलेगा कि हां कौन मेडल जीतता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बकबका समान है। मसाले वाला तो सारा ही खाते हैं, पर आपको क्या पता ये वो कुनैन है जो जन्मों जन्मों के पाप खत्म कर देती है। राम का नाम, वाहिगुरु का नाम, अल्लाह का नाम। तो खाने से परहेज ना किया करो, डरा ना करो। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। जो नजर आता है वो बदल जरूर जाता है। पहले लोग यकीन नहीं करते थे, पर अब साइंस भी मानने लगी है। पवित्र वेदों में एक बात आती है, भगवान को छोड़ के हर चीज परिवर्तनशील है। और साइंस अब क्या कह रही है? चंद्रमा में भी परिवर्तन हो रहा है, सूरज में भी परिवर्तन है, धरती में तो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, और आदमी में भी परिवर्तन हो रहा है। तो उनके हजारों साल पहले कही गई बात
आज साइंस प्रूव कर रही है कि वाकई हर चीज में बदलाव निश्चित है। अगर बदलता नहीं तो भगवान वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड वो सच था, वो सच है और वो सच ही रहेगा। और किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बदलाव होते रहते हैं, भगवान में बदलाव नहीं और सच्चे संत पीर फकीरों में बदलाव नहीं, क्योंकि वो भी सच्ची शिक्षा देते हैं। वो भी सच के राह से कभी किसी को भटकाएंगे नहीं, वो कभी किसी धर्म से नफरत करना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि संत का मतलब ही जो सारे धर्मों को मानने वाला है, जो धर्मों का सत्कार करता है, इज्जत करता है। तो इसलिए जो इसके अलावा आप देखते हैं, आप देखिए आपके बाप मां दादा दादी जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक सपना सा बन गया ना। कोई समय था जब आप छोटे छोटे थे और वो बड़े थे, आप उनसे कहानियां सुनते थे, आप उनसे बातें करते थे, और आज आपको लगता तो यही है। आप आंखें बंद करेंगे तो फिल्म की तरह, और आंखें खुले में भी फिल्म की तरह आपको सारे सीन याद आएंगे। कैसे बचपन में मां ने बाप ने प्यार दिया, कैसे लाड़ लड़ाए, कैसे डांट डांट के पढ़ाया, कैसे इस काबिल बनाया कि आज आपका रुतबा है, आपकी शोहरत आती है ना, सब चीजें याद। लेकिन नहीं दिखते तो वो मां बाप। क्यों? परिवर्तन निश्चित है, बदलाव तो आएगा। और तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार, लेखे तेरे श्वास गिरास। हर धर्म में है कि जो श्वास शरीर में हमने भोगने वो लिखे हुए, उससे कम ज्यादा नहीं होती। इन श्वासों को अगर कोई प्लेयर है, एक्सरसाइज करता है, तो आम लोग 1 मिनट में अगर 18 लेते हैं तो 1 मिनट में 14-15 ले लेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में जो श्वास होते हैं वो आराम से आते हैं। और जैसे जैसे आप नशा करते जा रहे हैं तो 1 मिनट में 16 की जगह 30 भी लेंगे, तो 100 साल बनते थे 50 साल में श्वास खत्म हो गए और आप दुनिया से चले गए। तो ये समय अवधि आपके हाथ में, श्वास भगवान परमात्मा ने दिए, पर कितने टाइम में उसे पूरे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए पहले हजारों साल की जिंदगी हुआ करती थी। आपको यकीन नहीं आता कैसे होता था? जैसे ऋषि मार्कंडे हजारों साल के, कागभूषुंड हजारों साल के, कैसे होता था ये? प्राणायाम, श्वास को अंदर भर के अटका देते थे, 10-10 मिनट ही श्वास नहीं लेते थे। कहां 1 मिनट में 16 और कहां 10 मिनट में 1, कैलकुलेट कर लो। अगर 100 साल बनता है कि 1 मिनट में 16 लेंगे और उन्होंने 10 मिनट में 1 लिया, तो कितने साल हो गए? हजारों में गिनती जाएगी। तो होता यही था कि श्वास ये भरा और ये अटका दिया, रुक गया, वहीं पे अटका हुआ है। तो ऐसे करते थे संत। योगा, ये रुका हुआ है, बातें चल रही हैं, सुमन चल रहा है, और फिर छोड़ते थे। तो वो कितना टाइम लगाते थे। तो इस तरह हमारी जो शिक्षा है ना, वो तो महाविज्ञान है। कोई बुरा ना माने, हम चैलेंज करते हैं साइंस को। साइंस तो बेचारी कल बनी है, धर्म महाविज्ञान हजारों साल पहले बने थे। हमारे ये चैलेंज है, क्योंकि साइंस कभी माइंड को ऑक्सीजन नहीं दे सकती, जितना मर्जी जोर लगा लो, और धर्म चुटकियों में माइंड को ऑक्सीजन दे देता है। और साइंस कहेगी हैं, अगर डायरेक्ट माइंड को ऑक्सीजन मिल जाए तो बूस्ट होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो यही तो कमाल है, बहुत कुछ ही तो होता है। आदमी अपने शरीर में होता हुआ चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह को पार करता हुआ वाहिगुरु राम के दर्श दीदार करने के लायक बन जाता है। यही तो कमाल है। यहां कोई रॉकेट नहीं पहुंच सकता, यहां बाहरी चीज कोई पहुंच नहीं सकती, वहां पहुंच जाता है। यही है बूस्टअप। तो इतनी बड़ी साइंस है हमारी धर्म, और हम कह देते हैं यार धर्म भी कोई चीज है। कमाल है, आपने पढ़ा नहीं, आपने धर्म को विचारा नहीं, और बैठे बैठे धर्म का पत्ता ही साफ कर देते हो। यार धर्म भी कोई चीज है? धर्मों ने तो लड़ना सिखाया। हम चैलेंज करते हैं, बताओ कौन से पन्ने पे लिखा है कि लड़ा करो?
सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, इस्लाम और ईसाई धर्म में हम चैलेंज करते हैं, बताओ किस पवित्र ग्रंथ में और किस जगह पे लिखा है कि लड़ना चाहिए, नफरतें करनी चाहिए, चुगली करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए, नशा करना चाहिए, जीवों को मारना चाहिए, उन पे जुल्म करना चाहिए? कोई सज्जन बताए किस पेज पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना, क्योंकि हमने रिसर्च किया है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, तो साइंस के नजरिए से पढ़ा हमने धर्मों को, और जब पढ़ा तो दंग रह गए। साइंस तो कुछ भी नहीं है, धर्म तो महाविज्ञान है। महाविज्ञान आज की भाषा में बोले तो आपकी विल पावर को बूस्ट अप करता है सिर्फ धर्म। कोई साइंस के तरीका नहीं जिससे आत्मबल का टॉनिक मिल जाए, और धर्मों में भरा पड़ा है जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और हारी बाजी आत्मबल से जीती जा सकती है। तो समय को ध्यान में रखते हुए यहां लिखा कि काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सात मिलके आपके कीमती श्वासों को खत्म कर रहे हैं। इससे जो आपने रिसर्च करनी थी परमानंद की, इससे जो आपने रिसर्च करनी थी दिमाग को शांति मिले, शरीर को मजबूती और तंदुरुस्ती मिले, सब भूल गए। कभी गुस्सा कर रहे हो, कभी काम वासना में डूबे हुए हो, कभी लोभ लालच में पड़े हुए हो, कभी चुगली निंदा में उलझे हुए हो। मन और माया में तो इंसान बुरी तरह से उलझा है। बड़े बड़े महानगरों में हम देखा करते हैं नजारे, अपने देश में, विदेशों में। राजस्थान में जन्म हुआ हमारा, बीकानेर साइड में, तो हम देखा करते थे बरसात की ऋतु से पहले चींटियों का दल बाहर निकलता, छोटे छोटे अंडे लेके। शायद आप में से भी कई सज्जनों ने देखा होगा कभी कभार। छोटे छोटे अंडे होते हैं व्हाइट कलर के, और वो चींटियों का दल भाग रहा होता है, तो पता चल जाता है कि अभी बरसात आने वाली है, क्योंकि धरती में हीट पैदा होती है या कोई कनेक्शन होता है। आम अंदाजा लगा लेते थे कि यार ये शिफ्टिंग जो हो रही है ना, तो कोई चीज आने वाली है, और होता भी वैसा ही था। तो वो बेचारे अपने अंडे, उनके लिए वही सबसे बड़े पैसे हैं, अंडों को लेके जाना, अपने बच्चों को लेके जाना, भाग रहे होते हैं स्पीड से। और जब हम महानगरों को देखते हैं, वहां आदमी भाग रहे होते हैं। कहां जा रहे हैं भाई? ये दफ्तरों में, ये फलां जगह। बुरा ना मानिए, असल में तो सारी माया का काम है ना, माया कमाने जा रहे हैं, जहां जिधर मर्जी जा रहे हो। वो चींटियों वाला दल लगता है, बस फर्क ये है उनकी 4-5 टांगे होती है, इसकी 2 है। ये सर्वश्रेष्ठ है, वो बेचारे पांव के नीचे मसले जा सकते हैं। भाग रहे होते हैं सारे के सारे। तो माया का जाल। हम नहीं कहते पैसा ना कमाओ, हम नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पर सिर्फ पैसा ही कमाना चाहिए ये किस धर्म में लिखा है? आप रोबो नहीं बनना। आप गाड़ियों पे बैठ के आए होंगे, पेट्रोल डलवाते हो, फिर चल पड़ती है, डीजल डलवाया चल पड़ी, फिर मोबिलाइल जो है वो चेंज करते हो, मोबिलाइल जो भी आप करते रहते हो, फिल्टर चेंज कर लिए, गाड़ियां चलती रहती हैं। तो कहीं आप तो नहीं रोबो बन गए, गाड़ी बन गए? सुबह घर से पेट्रोल डलवाया, ब्रेकफास्ट, चल पड़े, पेट्रोल खत्म हुआ, लंच कर लिया, वो खत्म हुआ, डिनर कर लिया, और बीच में चाय चुए तो जैसे रेडिएटर में पानी डालना होता वो तो चलता ही रहता है। तो आप देखेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ माया के गुलाम हुए पड़े हैं तो एक तरह से आप भी गाड़ियां बन के रह गए हैं। भावना होनी चाहिए अंदर, शुद्ध भावना। पैसा कमाओ, किसी का हक मार के कभी ना खाओ, क्योंकि जब किसी का हक मार के खाते हो तो तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता भरे, या मुर्दार ना खाए। क्योंकि गुरु नानक देव जी के समय उनको मानने वाले हिंदू धर्म था और मुसलमान धर्म था। सिख धर्म 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बनाया। तो उससे पहले गुरु जी ने क्या कहा? हक पराया नानका, पराया हक खाना। गुरु जी कह रहे हैं उस सुअर उस गाय, मुसलमान के लिए ऐसे जैसे सुअर का मांस, और हिंदू के लिए ऐसे जैसे गऊ का मांस। गुरपीर हामाता भरे, या मुर्दार ना खाए।
गुरु पीर पैगंबर तो साथ देंगे अगर कोई ये मुर्दार मरा हुआ पशु गौ का या सूअर का मांस नहीं खाए। यानी किसी का हक मार के जो नहीं खाते, गुरु पीर फकीर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उन पे कृपा भगवान की जल्दी बरसती है। यही सच है। कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई नागणी की भांति होती है। सर्प को आप दूध पिलाएं, कुछ खिलाएं और उसने डंक चला दिया, क्योंकि उसकी तो आदत है, पर आपका तो काम हो गया ना उसकी आदत की वजह से। तो ऐसे ही पाप जुल्म की कमाई होती है। जुड़ती चली गई, पैसा आता चला गया, शरीर में 36 रोग हैं, चला परेशानियां हैं, घर में बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नफरतें हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया तो बना बनाया घर बार उजड़ गया, कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ। क्या माया के ढेर ने आपकी जिंदगी बचाई, या क्या उस ढेर से दोबारा से आप अपने बच्चे की, अपने मां बाप की जिंदगी खरीद के बाजार से ला सकते हो? नहीं। क्या आप सोने की अशरफियां खाते हो या हीरे जवाहरात? नहीं ना। खाते तो वही रोटी सब्जी पानी। तो ठगी बेईमानी क्यों? हमारे धर्मों में लिखा है, कड़ा परिश्रम करके खाओ। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जी भगवान, उन्होंने खुद कर्म किए। जब वो गुरुकुल में होते थे, पशुओं को चराना, खेतीबाड़ी करना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, गुरुजी अपने गुरु के बाद सोना और पहले जागना, खाना बनाना। इसलिए कृष्ण जी ने कहा, कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान राम का नाम और कर्म जोगी दिमागी मेहनत या शारीरिक मेहनत, पर अच्छे कर्म से मेहनत करके खाओ। किसी का हक मार के कभी ना खाओ। सिख धर्म के 10 गुरु सहवान करके खाया श्री गुरु नानक देव जी ने। चाहे दुनिया की आंखें खोलने के लिए दुकानदारी की, आधुनिक खेती कहीं ना कहीं उनकी भी देन है, जो हमने रिसर्च किया। पहले लोग सीधा छींटा देते थे, उन्होंने बताया कि पौधे को ऐसे ऐसे रोपना चाहिए, जैसे धान के पौधे या और पौधे उस समय खेती होती थी। तो उन्होंने खुद मेहनत की। इसलिए क्या लिखा है सिख धर्म में, 10 नौआं दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस समय पशु चराया करते थे, पशु धन, वो पशु चराते थे। उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। ऐसे ईसा मसीह जी के समय उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। और कबीर जी ने लिखा, मांगन मरन समान है और मत को ही मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मेहनत की करके खाओ, शारीरिक मेहनत चाहे दिमागी मेहनत, किसी का हक मार के ना खाओ। जिसका आपने हक मारा है उसके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा क्योंकि आपके पास पावर है, लेकिन उसकी दुआएं बद्दुआओं को आपकी पावर नहीं रोक सकेगी। अगर बद्दुआएं मिली तो फिर आप ही नहीं, आपकी पीढ़ियों को भी वो फल भोगना पड़ेगा। यार, जिस घर में प्यार मोहब्बत ही नहीं है, जिस घर में तंदुरुस्ती नहीं है, जिस घर में 4 मेंबर हैं, 2 का मुंह उधर 2 का मुंह उधर, आप उस घर को क्या समझते हैं? जा गट प्रेम न संचरे सो गट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जा गट प्रेम न संचरे, जिस शरीर में, जिस घर में आपस का प्यार और ओम हरि मालिक का प्यार नहीं है, वो इस तरह से है जैसे लोहार की खाल होती है। आजकल पता नहीं आपने देखा होगा है कि नहीं है, लेकिन आम हम देखा करते, राजस्थान में तो आम बात थी। लोहार, गाड़ियां लोहार आते, उनके पास धोंकनी होती है चमड़े की बनी, ऐसे श्वास लेती है तो राख खींचती है और छोड़ती है तो कोयले दहक जाते हैं। तो जिनके अंदर प्यार का मादा नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है, वो श्वास लेते हैं
तो अंदर बीमारियां खींचते हैं, और छोड़ते हैं तो लड़ाई झगड़े नफरतें छोड़ते हैं। इसलिए लिखा, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। इसलिए आपसे प्यार जरूरी है, ये हमारी संस्कृति है। और हम उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहेंगे। यहां जो लोग बैठे हैं, 5-5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, मां बाप उनके घर में रह रहे हैं, आगे उनकी औलाद इकट्ठी रह रही है। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा धर्म। कई बार होता है, झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी आपसी भाईचारा और प्यार तो है। उनको भी हम आशीर्वाद कहते हैं कि शाबाश, आप भी अपनी संस्कृति को निभाए जा रहे हो। मां बाप की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मां और बाप की जो निंदा करता है, आप उससे एक बात पूछना, तेरे अंदर खून किसका है? बस बात ही खत्म हो जाएगी। कि तू जिस मां बाप की निंदा कर रहा है कि वो बुरे हैं, तो तेरे अंदर भी तो खून उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा हो गया? इसलिए दोस्त वही होता है जो सही बात कह दे, और दोस्त वही होता है जो रोक दे। चापलूसी दोस्ती से बचो। मान लीजिए कोई मां बाप की बुराई कर रहा है और आप उसके दोस्त हैं और आप सुने जा रहे हो, कैसे दोस्त हो यार? उसको रोको, नहीं भाई, तू जिनकी निंदा कर रहा है ना, तू भी उन्हीं की औलाद है, मत कर यार ऐसा। ठीक है वो बुजुर्गों गलत होंगे, ठीक है वो सही नहीं चलते होंगे, ठीक है उनकी रास्ता सही नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए। मां बाप की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? मां ने 9 महीने गर्भ में रखा है। इसी पे एक छोटी सी बात सिक्किम की आपको सुनाना चाहेंगे। हम वहां गए तो वहां के सीएम साहब थे। हम तो वैसी गर्मी के मौसम में वहां चले गए, सत्संग नहीं करना था। तो पवन ऐसे करके उनका कुछ नाम था, उनके एक सेक्रेटरी थे, वो आए, कह लगे गुरुजी यहां सिक्किम में एशिया में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है, टीन एज सुसाइड। बच्चे नशा करते हैं, मां बाप की बात सहते नहीं और पहाड़ से कूद जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत पहले, कई सालों की बात है ये। तो गुरुजी अगर आप समझा सको तो हमने कहा ठीक है, हमारा तो काम ही है। हमने वहां सत्संग शुरू की। पहले दिन 400 लोग आए, बच्चे आए, फिर उन्होंने सुना, अच्छा लगा, फिर 800, फिर 2000। और हमने उन्हें क्या समझाया? हमने इस तरह सत्संग नहीं किया, 2 तरह से सत्संग करते हैं। एक ऐसे, एक माइक दे देते हैं कि आप अपने सवाल कीजिए। तो हमने बच्चों से कहा आप बताओ, तो बच्चों ने शिकायत लगानी शुरू की, मेरी मम्मी ये रोकते हैं, पापा ये टोकते हैं, मम्मा ऐसे करते हैं, ये करते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। लास्ट में हमने कहा एक बात हमारी सुनो, आपकी बात हम मानेंगे और आपके मां बाप से भी मनवाएंगे, पर आप एक हमारा छोटा सा काम करो। कह रहे गुरुजी क्या करना है? अब टीन एज यानी 13 से 15-16 साल के बच्चे कह रहे बोलो गुरुजी क्या करना है? अभी कर देंगे। हमने कहा 3 किलो की ईंट है, पेट पे बांध लो, 3 दिन सोना, और 3 दिन सोने के बाद हमारे पास आना, हम आपको बताएंगे। बच्चे, आज के बच्चे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़े समझदार होते हैं। कहें गुरुजी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? 3 किलो की ईंट पेट पे बांध के सोएंगे खाक? अब इधर पासा मारेंगे तो ईंट लगेगी, इधर करेंगे तो। हमने कहा वाकई आप सही हो बेटा। कहते हाँ गुरुजी और कुछ बताओ। हमने कहा सुनो, 3 किलो की ईंट आप 3 दिन नहीं पहन सके, और आपकी मां ने 9 महीने आपको पेट में लेके सोती रही। क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वो आपको रोक ले किसी बात से? क्या वो 2 शब्द नहीं कह सकती? गुनाह हो गया। जब ये बात सुनी तो वो रोने लगे बच्चे कि गुरुजी हमें नहीं पता था, हमें कोई ऐसे समझाने ही नहीं आया, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और आज की रिपोर्ट ये है कि वहां हमने काफी सत्संग भी की, उन्होंने भी अपनी शिक्षा चलाई, और ईश्वर की कृपा से वो ग्राफ बहुत नीचे आ गया है जो सुसाइड हुआ करता था। तो यार क्या हो गया अगर मां बाप कभी गाली दे दी, कभी रोक देते हैं? कोई मां बाप तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कलयुग है कि गलत करता हो
पर ज्यादातर हमारी संस्कृति कहती है मां बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही करते हैं। पर कोई कोई हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में तो कुछ भी संभव है। लेकिन ज्यादा गिनती उन मां बाप की है जो अपने बच्चों का कभी बुरा सोच नहीं सकते। ये अलग बात है कि उनकी सोचने में और आधुनिक सोच में फर्क हो सकता है, पर फिर मां बाप को बुरा तो नहीं कहना चाहिए। आप उनकी सुन लीजिए, अच्छी लगे, क्योंकि जो उम्र होती है ना, ये भी एक गुरु होती है। यहां पढ़े लिखे सज्जन बैठे होंगे, आलम फाजिल बैठे हैं। यकीन करिए, जब आप जवानी में थे और जब आप अधेड़ अवस्था में आए और बुजुर्ग में, तो जिंदगी से आपने कितना कुछ सीखा। जितना आपने पढ़ा उससे ज्यादा जिंदगी सिखा देती है। इसलिए बुजुर्गों का निरादर ना किया करो, क्योंकि उनकी जिंदगी का तजुर्बा उनके साथ है, बल्कि लाभ लिया करो। तभी तो हमारे दादा दादी की कहानियां होती थी, क्योंकि वो अपना अनुभव अपने बच्चों को दे के जाते थे, अपनी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ था वो बता के जाते थे। और आजकल घर टूट रहे हैं, वृद्ध आश्रम हो गए जी, फलां जगह छोड़ आओ जी, आपके साथी होंगे, आपका दिल लगेगा। अरे बच्चे जो आपके हैं और जो बुजुर्ग हैं, जब बुजुर्ग हो जाता है ना, घर में रहता आदमी बच्चों जैसा हो जाता है, उसका अपने पोते नातियों में दिल ज्यादा लगता है, यार दोस्तों में कम लगता है। आप क्या जानो इन चीजों को, जब आपकी एज आएगी तो पता चलेगा। तो भाई, समय की चर्चा कि समय के साथ साथ आदमी बहुत कुछ सीखता है और समय के साथ साथ आदमी बहुत कुछ छोड़ता है, ग्रहण करता है। छोड़ो अवगुण और ग्रहण करो गुण। सीखो अच्छा करना। यार सोच के देखो आप लोग, इस दुनिया में हम कितने लोगों को आज भी याद करते हैं? वो जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, वो सेना नायक, आर्मी के जवान जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां की, वो जो भगवान समान थे, गुरु सहवान, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, आज भी हमारे दिलों में उनके लिए सत्कार है कि नहीं? और उनके सम टाइम में, उनके समय काल में जो बुराई से जुड़े लोग थे, गलत कर्म करने वाले थे, करोड़ों आए करोड़ों चले गए, कोई नाम नहीं जानता। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हम नहीं कहते कि आप अपना नाम कमाने के लिए जियो, नहीं, कम से कम जैसे आप हो इंसान, पशुओं से तो कम से कम अच्छी जिंदगी जियो। क्योंकि पशु के चोट लगे, पशु छोड़ के भागता नहीं, जीभ से चाटता है और उसका जख्म ठीक कर देता है। और आदमी रोड पे तड़फ रहा हो, आप गाड़ी धीमी करते हैं, तड़फते हुए को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। आप तो पशुओं से भी बदतर हो गए। पशु तो कम से कम उसकी जीभ से लिपापोती तो कर रहा है, और आप अपने आप को इंसान कहलाते हो। पशु कभी अपने सुख के लिए दूसरों को मारता नहीं। ठीक है, एक साम्राज्य के लिए लड़ाई होती है, उसमें जो जीत जाता है दूसरा चुपचाप स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई, और वो टोला इकट्ठा रहता है। लेकिन यहां तो निर्दोषों को मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए दहशत फैलाने के लिए, ताकि बाकी लोग उनसे डरते रहें। तो ऐसा कर्म इंसानियत का नहीं, ये तो शैतानियत का है। इनसे परहेज कीजिए। भजन के लास्ट में आया, समय का लाभ उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहीं शास्त्र नाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। समय की कदर करते हुए चाहे थोड़ा समय दीजिए, निश्चित कर लीजिए 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। इतना समय तो आप अपने लिए दे ही सकते हो। खाने के लिए टाइम देते हो, पहनने के लिए, नहाने के लिए, काम धंधे के लिए। जब बीमार होते हो तो सारा टाइम डॉक्टरों को दे देते हो, तो क्यों ना बीमारी से पहले 10 मिनट सुबह शाम राम को दो, वाहिगुरु गॉड खुदा रब को दो। यकीन मानो शायद आप डॉक्टरों को वो टाइम देना ही ना पड़े, पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाएं, क्योंकि सर्व रोग का औखुद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है ईश्वर का नाम, पर सच्ची भावना से 10 मिनट दो ना, तो फिर 10 मिनट राम का नाम जपो। 10 मिनट में रोटियां ना बनानी शुरू कर देना, 10 मिनट में बिजनेस व्यापार ना करने लग जाना। इधर बैठे हो राम 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 और अंदर प्रोग्राम चल रहा है,
आज दुकान पे वो आएगा उसको ऐसे लूटेंगे, राम 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 राम। ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत है। कम से कम 10 मिनट तो दिए हैं आपने, कम से कम 10 मिनट तो राम ही राम करो ना। तो अगर सिर्फ 10 मिनट भी सुबह और 10 मिनट शाम सच्ची भावना, श्रद्धा से, एकाग्रता से आप ये गुरुमंत्र आपको लिया हुआ है उसका जाप करें, हम आपको गारंटी देते हैं कुछ महीनों में, क्योंकि 10-10 मिनट तो 20 मिनट हुए ना एक दिन के, कुछ महीनों में आपके अंदर परिवर्तन ही नहीं बल्कि अंदर से कुछ ऐसे नजारे नजर आ सकते हैं जिसकी पहले आपने कभी कल्पना नहीं की। ये हमारी गारंटी है।